राम राम जय किसान साथियों। आज पहली बार लाइव कार्यक्रम 1 मिनट पहले आ गया, तो सारे साथी जुड़ जाएं। और जुड़ते ही आज के लाइव कार्यक्रम के लिए मैं कह रहा हूं, आप शेयर जरूर कर दें। सारे साथियों से निवेदन है कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह हरि बेनीवाल खुद के लिए लाइव कार्यक्रम नहीं कर रहा है, ना आज तक मैंने मेरे पेज को मेरे पर्सनल काम के लिए आज तक यूज नहीं किया। मेरे साथ किसी ने कुछ किया, मैं मेरे पेज पर मेरी पीड़ा लेकर आज तक नहीं गिड़गिड़ाया। जितना हो सकता है परमपिता परमात्मा और प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितना भी सामर्थ्य हमें दिया है, शिक्षा है, संस्कार है, उस हिसाब से लोगों की सहायता करने का प्रयास किया है। कतरा होकर समुद्र से जंग लेने का हमने प्रयास किया है हमेशा से ही। और इस लाइव के अंदर, क्योंकि जब भी हम बड़े घरानों से जंग लेते हैं, जब भी हम बाहुबलियों से जंग लेते हैं, तब बहुत सारी बातें बार बार बतानी पड़ती है। महाजन के अंदर स्वामी केशवानंद जी और कुंभाराम जी आर्य का जो पुरुषार्थ था वो अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं। और महाजन के धोरों में ये सपने कहीं गुम ना हो जाए। आने वाली 10-15 साल बाद की जो पीढ़ियां होगी, वो पीढ़ियां तो बिल्कुल याद ही नहीं कर पाएगी चौधरी साहब को या स्वामी केशवानंद जी को। महाजन कौन सा एरिया था? आज मैं लाइव देखा था, मैंने वीडियो देखा था एक तोड़ाराम जी गोदारा का। उन्होंने कहा भी लूनकनसर के बाद में सूरतगढ़ से पहले इन धोरों में कोई जगह नहीं थी जहां पर स्कूल कॉलेज हुआ करते थे। और वैसे भी आपको पता है, गुलामी के काल में जो लोग शिक्षा की अलख जगाते थे, सोचो उनकी कितनी दूरदृष्टि थी। जहां पर 2 टाइम की रोटी के भी तांता पड़ रहा, क्या बे लोग पढ़ाई की सोचता। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि उन लोगों की दूरदृष्टि आज आजाद भारत में धूमिल होती जा रही है। आज एक तरफ हम आजादी का ढोल पीटते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, इनको हम 26 जनवरी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता संग्राम गणतंत्र दिवस ये मनाते हैं। बहुत सारे लोग विश्व गुरु कहते हैं भारत को। मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक विचारधाराओं से दूर किसानों जवानों से एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में रहने वाले लोग भी तो इंसान ही होते हैं। बहुत सारे साफ दिल के लोग भी राजनीति में, वो अगर इस मुहिम के अंदर सहयोग देना चाहे तो निस्वार्थ भाव से दे सकते हैं। लेकिन अंततः इस मुहिम को, अंततः चौधरी साहब और स्वामी जी के सपनों को पूरा तो क्षेत्र के जनता जनार्दन है उनको ही करना पड़ेगा, उनके बगैर अधूरा है। तो इस लाइव के अंदर मैं बताऊंगा कि हमारी जो 21 चौपालें होने वाली है, सद्बुद्धि चौपाल, वो किन किन गांवों में होगी वो चीज आपको बताऊंगा। कब से शुरू हो रही है वो बताऊंगा। और जो हमारी आलोचना करने वाले लोग हैं, उनको कोई पोर्टल नहीं मिल रहा है, कोई मंच नहीं मिल रहा है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। जो हमारी आलोचना करने वाले लोग हैं, उनकी बात भी मैं इसी मेरे मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि आज बेचारा कोई मेहनत करके हमारे खिलाफ कोई सबूत या हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज ढूंढ कर लाता है मेहनत करके, और बाद में वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे डालता है और उसको कोई ना देखे तो बड़ा दुख होता है। मैं मेरे ही विवेकशील विचार मंच के माध्यम से उन सारी चीजों को आप तक पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि अखबार में छप जाने वाली न्यूज कितना महत्व रखती है। मुझे हंसी आती है उन चीजों पर जिन चीजों को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। मेरी आलोचना भी तथ्यों के आधार पर हो तो आनंद आ जाए। मैं आलोचकों को ढूंढता फिरता हूं भाई आलोचना से जितना कुछ सीखा जा सकता है उतना ज्ञान से, समर्थन से, शाबाशी से नहीं सीखा जा सकता। आपको शाबाशी देने वाले लोग, आपको आपका समर्थन करने वाले लोग आपको कुछ भी नया नहीं सिखाते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले लोग बहुत कुछ। और वैसे भी महापुरुषों ने निंदा नियरे राखिए, ये कोई ऐसे ही नहीं कहा था। ये लाइन मैं ये कहता हूं अपने आप में बहुत कुछ है हमारे लिए।
तो ये सारी बातें इस लाइव के अंदर करेंगे। सारे साथी जुड़ रहे हैं, उन सबसे अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें हम देखो लोगों की आलोचना तो हमेशा ताम झाम के साथ करते हैं, पूरी तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन खुद की आलोचना मैं चाहता हूं मेरी खुद की आलोचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और वो लोग जो आलोचना में मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो कैसे भी ढूंढ डांड के इधर उधर से चीजें ला रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी आलोचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो साथियों, हमारा एक साथी है भाई रामबाग से पधारा हुआ है, सूरतगढ़ गायें हैं उसके 100-150, और यहाँ पर सूरतगढ़ के पास में अपना काम धंधा करता है, गायें पालता है, दूध बेचता है, मजे करता है। भाई बाबूलाल गोदारा, दिलीप जी गोदारा का सुपुत्र है और मेरा अच्छा दोस्त है। तो बाबूलाल ने पिछले 3-4 महीने में लगातार मेरे को कहा कि अरे भाई साहब, महाराज का एक गांव है, महाजन है, गेसुरु है, रानीसर है, जैतपुर है, शेरपुर, छीला, खोडा, लालेरा, रत्नीसर, बालादेसर, ये जगह हमारा गांव है। आ गांव को जीर्णोद्धार, आ गांव को विकास एक ही बात पर टिकेड हुए भी। बटे आसे पासे कोई मोटी इंडस्ट्री को नहीं, बटे आसे पासे कोई मोटो कॉलेज को नहीं, बटे आसे पासे मोटो इसो भी कोई चीज इसी को नहीं के जगह के कारण भी एरिया की पहचान उसके। उल्टो जदे 34 गांव उठा तो भी बाद में वो एरियो और भी ज्यादा वीरान हो गयो। बटे विकास है जो ठप पड़ गयो। बटे की मंडिया थे देखोगा भी, महाजन तो ग्राम पंचायत है, मंडी कौन केस का, लेकिन मंडिया बटे एक मंडी लूनकंसर है तो और कालू है तो छोटी मोटी, ये मंडियां भी सीमित दायरे के अंदर रहेगी। तो इन वीडियो के माध्यम जब मैं स्वामी केशवानंद जी महाराज की, चौधरी कुंभाराम जी आर्य की, आंगी जी की मेहनत आ धोरांग के अंदर, महाजन के धोरांग के अंदर धूमिल उनती नजर आने लाग रही। तो जद बाबूलाल सिर का भाई बंधु, कई पढ़े लिखा, कई टीचर्स, सारा मन बाप के खिलाफ बोल रहा हूं ना, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मुश्किल काम हरि बेनीवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं मेरे को खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि स्वामी केशवानंद जी जैसे महापुरुष के सपनों को पूरा करने में मैं जरा सा भी कोई योगदान दे पा रहा हूं तो मेरा जीवन धन्य है। चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सपनों को पूरा करने के लिए अगर मैं जरा सा भी कतरा भर भी सहयोग कर पा रहा हूं, मेहनत कर पा रहा हूं तो मेरा जीवन धन्य है। तो ये जब काम मैंने शुरू किया, मैंने संस्था का दौरा किया, संस्था का दौरा करने के बाद में चीजें देखी, वर्तमान अध्यक्षा नौर की पूर्व विधायिका श्रीमती सुचित्रा जी आर्य को जब मैंने फोन किया तो उनकी एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। उन्होंने कहा अभी जयपुर आके बात करो। मैंने कहा महाजन में संस्था, महाजन के अंदर जमीन, दिक्कत महाजन में, आप जयपुर में बैठे हो, और उसी महाजन की जो इनका ट्रस्ट है जहां पर ये गाय पशु चारा वगैरह ये रखते हैं, वहां पर जब मैं गया, मैंने वो जब दुर्गति देखी तो सच में साथियों रहा नहीं गया। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैडम जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है कि रे इस प्रकार के, मैं बोलना भी उचित नहीं समझता वैसे शब्द, वैसे नहीं कहे मैंने शब्द, ना मैं दोहराऊंगा उन शब्दों को, ऐसी संस्कार ऐसी शिक्षा नहीं है हमारी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर कह दिया तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप आपके पुरुषार्थ से, आप आपकी मेहनत से इस संस्था को आगे ले जाते तो कोई हरि बेनीवाल वहां पर नहीं आता। जो कह रहे हैं टीचर सारे संतुष्ट हैं, टाइम पर उनको सैलरी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अखबारों में कैसे आ गए भाई टीचर्स के बयान ज्ञापन ने अखबारों में कैसे आ गए। आसपास के जनप्रतिनिधि जिनको आपने बुलाकर वहां पर वीडियो बनवाया जबरन पास में बैठाकर, उनकी बात भी से भी मैं बुरा नहीं समझता। महाजन के सरपंच साहब वहां पर जो बोल रहे थे तो वो मेरे बारे में ज्यादा और सुचित्रा जी के बारे में, मेरे बारे में कम और सुचित्रा जी के बारे में ज्यादा बोल रहे थे। आय व्यय का लेखा मांग रहे थे वो आपसे स्थानीय लोगों को कमेटी में शामिल करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि बिना अनुमति के वीडियो बनाना गलत है। इतने भोले हैं वहां के जनप्रतिनिधि, मुझे हंसी आती है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, अगर आप पत्रकार हो, और पत्रकार नहीं भी हो, आप एक सामान्य आदमी हो,
मैं तो कहता हूं आम आदमी इस देश का मालिक है, वो कहीं पर जाकर सवाल पूछ सकता है। देश की एकता और अखंडता वाले जो संस्थान है उनको छोड़कर आप कहीं पर जाकर कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो जब मैंने पूछा, दोबारा मैं महाजन गया, दोबारा जब मैंने लोगों से मीटिंग की, जब मैंने रात्रि चौपालों का आयोजन सार्वजनिक किया, 20 प्रकार से हम 21 रात्रि चौपाल लगाएंगे, आसपास के एरिया के अंदर अलख जगाएंगे, जब नंगे पांव स्वामी केशवानंद पूरे उत्तर भारत की यात्रा कर सकते हैं, तो क्या मैं इन 20-25 गांवों की यात्रा व्हीकल से, साधन सहित नहीं कर सकता? जाऊंगा। कम से कम इन गांवों के अंदर तो अलख जगाने का पूरा प्रयास करेंगे हम हमारे नौजवान साथियों के साथ। और इन आसपास के गांव के जितने भी नौजवान अब जागरूक हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आगे आ रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। यह हमारे जीवन को धन्य करने वाला अभियान है, यह सामान्य अभियान नहीं है साथियों। हमने नहीं देखा था स्वतंत्रता सेनानियों को, हमने नहीं देखा था उन महापुरुषों को। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उन महापुरुषों के सपनों, अधूरे सपनों को पूरा करने का आज दिन आ गया है। आज जब हम बोले तो वो कह रहे हैं सब कुछ सही है। आज जब हम बोले तो वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सुधार कर देंगे, ये कमरा बना देंगे, ये सब्जेक्ट खुलवा देंगे, ये संकाय ले आएंगे, ओपन बोली कर देंगे। आज कह रहे हैं, तब कह रहे हैं ना, आज तक तो ये चीजें नहीं थी ना। ये तो मानते हो अध्यक्ष महोदय आप। और बाकी मैं, जैसे महाजन के सरपंच साहब ने कहा कि इनकी कोई निजी द्वेषता हो सकती है, आप सुचित्रा जी से खुद से पूछ सकते हैं। मैं कभी नहीं मिला है इनसे, कभी नहीं मिला, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा प्यार है तो, मेरा समर्थन है तो, मेरी जिज्ञासा है तो स्वामी केशवानंद है, चौधरी कुंभाराम आर्य है। बस उनको, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हरि बेनीवाल बोलेगा, और उनके बीच में जो भी आएगा, मैं सभ्य शब्दों में मेरे संस्कारों सहित उन लोगों के खिलाफ आलोचना करता आया हूं, करता रहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे आलोचना करने वाले भाइयों को, शुभचिंतकों को, जब मैंने देखा उनकी 5-7 पोस्ट, मेरे ही वीडियोस के नीचे कमेंट, भाई तोड़ाराम जी जो वीडियो चढ़ाए उनके नीचे कमेंट, और जो हमारे 1800 रुपए के माइक की ताकत आजमाने वाले भाई साहब सुशील जी मुंडिया के सूरतगढ़ के थे, उन्होंने जब एक पोस्ट लगाई थी कि आपकी भास्कर की वो कटिंग हमारे पास पड़ी है, उसके बाद में तो इनका पूरी जिज्ञासा हो गई वो कटिंग है क्या आखिर। तो उसके बारे में मैं बताना जरूरी इसलिए समझता हूं साथियों, क्योंकि मेरी आलोचना हो और मेरे समर्थकों को पता ना हो, यह तो गलत बात है भाई। उन लोगों की सहायता मैं जरूर करूंगा जो मेरी आलोचना करना चाहते हैं। साथियों, एक कटिंग, एक अखबार की कटिंग भास्कर की पत्रिका की आपके सामने आ रही होगी, आएगी, अभी नहीं आई है तो आएगी आपके सामने, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि यूट्यूबर ने बेची कोई अफीम वगैरह कुछ ऐसा, और वो यूट्यूबर आपके सामने है। वो यूट्यूबर गांव में जा रहा है, वो यूट्यूबर सभा कर रहा है, वो यूट्यूबर न्यूज लगा रहा है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है। ऐसा कभी सुना है आपने? और दूसरी बात यह कि किसी के खिलाफ अगर अखबार में छप गया, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री जो वर्तमान है ना, उनको भी एक बार अखबार में तड़ी पार बोला गया था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अखबार में छपी हुई लाइन लो पर लकीर है। मेरे छोटे भाई जो ये कमेंट कर रहे हैं किसी के कहने पर, मुझे पता है वो किन की सोशल मीडिया टीम से आ रही है वो सारी चीजें। मैं आप सब भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगा, मेहनत कीजिए और सच बोलकर देखिए। जो चीजें मेरे बारे में छपी है अखबारों में, वो चीजें आपके बारे में भी छप जाएगी जिस दिन आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे। हरि बेनीवाल सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, चलता रहेगा जीवन की आखिरी सांस तक। और उसके लिए जितने मुकदमे होते हैं मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो भाई जग जाहिर है। इसमें अफसोस वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, और उसमें डरने वाली क्या बात है? आप काम ही ऐसा कर रहे हो कि आपके खिलाफ साजिश होगी ही होगी। और जब तक आपके खिलाफ साजिश ना हो तो क्या फिर आपने खटाई क्या है? मैं तो एक ही बात मानता हूं, किसी इंसान को गिराने के लिए, किसी इंसान को बदनाम करने के लिए साजिशें होने लग जाए
तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है उस इंसान के लिए। मैं तो इतना मानता हूं मेरे भाइयों, आपका टारगेट देखिए, आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है केशवानंद महाजन का ये जो शिक्षण संस्थान है इसकी उन्नति, ये आपका टारगेट है। हरि बेनीवाल चाहे कुछ भी करता है, गलत करेगा, इस देश का कानून है भाई, हरि बेनीवाल को अंदर ठोक देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं हरि बेनीवाल के साथ गलत हुआ सही हुआ, मैंने शपथ ली थी, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से मेरे बारे में नहीं गिड़गिड़ाऊंगा इस पेज पर, कि विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच, ये जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए बना हुआ मंच है। इन पर मैं मेरी पीड़ा नहीं बताऊंगा, हल्की फुल्के अंदाज में मैंने बता दिया। मैं मेरे लिए कभी याचना नहीं करूंगा, किसी भी भाई को यह नहीं कहूंगा कि मेरे लिए इकट्ठे होइए, मेरे को न्याय दिलाइए, नहीं। आखिरी सांस तक आपको देख लेना, हरि बेनीवाल कभी खुद के लिए न्याय मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। वो चीजें अखबारों वाली मैं खुद के मेरे पेज पर पोस्ट डाल दूंगा, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कमेंट में भी इसी पोस्ट के कमेंट में डाल दूंगा, सारे साथी देख लें, अच्छी तरह पढ़ लें क्या क्या छपा है मेरे बारे में अखबारों। लेकिन यह बताइए कि क्या महाजन ट्रस्ट के बारे में मैं जब बोला तो हरि बेनीवाल खराब हो गया, और जब तक नहीं बोला था तब तक मैं सही था। इससे पहले भी तो जो सरपंच साहब वहां पे बैठे थे, जिन्होंने सुचित्रा जी के सामने मीडिया को बयान दिए, वही सरपंच साहब 10 साल 20 साल पहले, 10-12 साल पहले इसी संस्था के खिलाफ बोले थे, इसी संस्था के खिलाफ शंखनाद किया था, और आज वो ये कहते हैं कि बगावत गैर जरूरी है। तब आपको तथ्य नहीं मिले थे। अरे तथ्य सामने उड़न लाग रही है, तथ्य सामने नाचन लाग रही है, क्या का तथ्य चाहिए था न। संस्था खंडर बनी लाग। एक बात बताओ, आपने एक नाम सुना होगा, धर्मवीर जाखड़, अपनी पाठशाला, एक पुलिस कांस्टेबल है, मामूली इंसान है, उसने झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को उठा उठाकर पढ़ाना। यहां पर तो 1995 से पहले महल ही था, जो आज खंडर पड़ा है। वो ध्यान से देखोगे तो 25-30 कमरे बने हुए हैं, वो 95 से पहले के बने हुए हैं। वो मैडम ने खुद ने बताया ना कि नकारा घोषित कर रखे हैं इन्होंने, तो कमरों को बनाया कुछ नहीं है। इन्होंने खुद ने कहा, मैडम ने, हमने लिपापोती की है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ धर्मवीर जाखड़ टेंट के अंदर बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और महल तक चला जाता है। आज अच्छी अपनी पाठशाला जो है पूरे भारत के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत है शिक्षा के क्षेत्र में, और यहां पर जो महल था वो खंडर हो गया। तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी? आप चाहे ओपन बोली करो, खुली बोली करो, बंद बोली करो, गायों को चराओ, गधों को चराओ, कुछ भी करो, लेकिन राजा साहब ने जब आपको जमीन दी थी शिक्षार्थ, तो वो शिक्षार्थ खर्च होनी चाहिए थी ना भाई। एक बताओ बात, 20 बीघा जमीन हो, एक परिवार चाल सके, तो 2000 बीघा जमीन हो, एक स्कूल कौन चाल सके बढ़िया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग डिफेंड भी कर रहे हैं अपने आप को, तो कितनी मूर्खता के साथ। कौन है इनका सलाहकार? मैडम कह रहे हैं हमारे साथ आकर बातचीत क्यों नहीं की। अरे मैडम जी, मैं किया बातचीत करा, मैं तो थाने फोन करियो जन थे को जयपुर आनो पड़सी थे, कद महाजन आ गया मैंने ध्यान को नहीं थे, मैंने फोन करियो तो बताओ। मैडम जी को कोई पूछने वाला हो कि आपने फोन करके उनको बुलाया क्या, भी ये पड़े तथ्य, ये पड़ी सच्चाई ले जाओ, हमें बुलाया नहीं बुलाया। तो भाई जब थे जवाब ही वो दे दियो कि कोई जानकारी लेनी है तो जयपुर आओ। तो मैं तो भी जयपुर वाले मार्ग के कारण गांव में जान लाग रहा, लोगों ने बताने लाग रहा कि चलो भाई जयपुर जानो है अपन, भी खातर रात्रि चौपाल लगान लाग रहा मैं तो। और बाकी चक्का साथी अपना सहयोग करने लाग रहे। मैंने एक बात कहना चाहूं, मेरे बारे में 100 आलोचनाएं आपको सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको लक्ष्य संस्था रखना पड़ेगा। आप कह रहे थे भाई साहब बीच में हार मत जाना, टूट मत जाना, बिक मत जाना, नहीं, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। ये पीछे 1800 रुपए का माइक पड़ा है ना, प्रकृति चाहेगी कि आगे मैं उठाए रखूं तो नहीं, इन लोगों को यहां से रवाना होना पड़ेगा।
परमानेंटली। हाँ, हम ये नहीं कहते कि ये बुरे लोग हैं, हम ये कहते हैं कि इनसे मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ। ये मैनेजमेंट अच्छा करते तो यहां पर यूनिवर्सिटी खड़ी की जा सकती थी। मैडम जी, एक बात बता दो आप कि आपके कार्यकाल में आपने कभी सरकार को कोई पत्र लिखा हो जिसमें यह कहा हो कि माने 4 दरी दिला दो, अरे छोड़ो कर्मोंत करवाणो कोई और लगानो। इंटरेस्ट ने कितनी सहायता मिली है मैडम जी? कितनी सार्वजनिक सहायता मिली है, सरकारी सहायता कितनी मिली है, बता सकते हो क्या आप? ये तथ्य भी सामने आ जाएंगे। खुद की आय तो छोड़ दो, सरकार की आय भी मिली है और खुद की जो 2000 बीघा की आय है वो आप नहीं लगा पा रहे हो। स्वामी केशवानंद जी के सपने को पूरा करने के लिए चौधरी कुंभाराम जी आर्य ने जो पैसा लगाया था, जो मेहनत की थी, उसके बाद में तो बंगा लेवड़ा ही पड़ने लग रहा है। अब थे को गाया न कौन दिखाड़ी, गाया लो हिसाब और देनो पड़सी भाई। गाया, आज एक बात बताओ, 40 गाय, 1-2 गाँव है तो समझ लिया कि मैडम जी थे कदी आओ जाओ, जब कोई चाह खातर दूध चाहिए, छोटो मोटो घी चूंटियो चाहिए था ने, तो 1-2 गाँव पूरे उसके 40 गाया थे बताने लाग रहे, और वीडियो में दिखाई भी है थे। तो बात 40 गाया को दूध बेचता उसो थे, बात 40 गाया को घी बेचता उसो, वो हिसाब हो रहे हो। जमीन आलो तो 2000 बीघा को महंगाई हमें वो किन जान लाग रही है, बताओ। और दूसरी बात है यहाँ को क्या, ये जो गायों को डालने वाला चारा है इनको फूस बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है। मैं जमींदार घर जामेड़ा माने ध्यान है के चारो है के नीरो है के फूस है के और है थे। आप ही वीडियो बनाओ, लार लपस तो थारा धुई जगन लाग रही है, वो कचरो बालन लाग रहे हो, साफ सफाई करने लाग रहे हो, कदगी साफ सफाई करेडी। और थारा नेतराम जी ये जगह भाई साहब हटे बैठे है, बाहुबली का कटप्पा दाई बे के कहने लाग रहे हैं। आप सुने नहीं थे कि यहां पर 3 साल में एक बार मीटिंग होती है, तीसरे महीने थे अठाऊता तो लोग भी था न जानन लाग जाऊंता, लोग भी थारा संपर्क में आऊंता थे, भी लोग जोड़ पाऊंता। तीसरे महीना होता नहीं तो मैडम जी आ दिक्कत होती को नहीं, क्योंकि थे तीसरे महीना होता तो थाने भी समस्या दिखती। अब अपने मास्टर ने सोचो आपकी समस्या दूर करने खातिर ज्ञापन लिखना पड़ रहा है, जाने सरकार हूं कोई चीज मांगने लाग रहे हो। एक ट्रस्ट के अंदर अध्यक्ष को अगर ज्ञापन लिखना पड़ जाए, मैं मानता हूं उससे फ्लॉप फेलियर कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, तारा चांद के मांगा भाई मैं मांगण के लाग रहा। हम ये कह रहे हैं व्यवस्था पारदर्शी हो जाए, कमेटी का इसको भंग करके नई कमेटी बना दो। जिस प्रकार से हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था, मुझे लगता है इस परिवार को वो याद दिलाना पड़ेगा कि आप चौधरी कुंभाराम आर्य जी की संतान है, किसान शिरोमणि, जिन्होंने पूरे राजस्थान को दिया ही दिया था। आप स्वामी केशवानंद जी को क्या दे रहे हैं, उनके नाम को क्या दे रहे हैं, चौधरी कुंभाराम जी आर्य के नाम को क्या दे रहे हैं? आप कह दो ना। अभी ये बड़ी संस्था, जिस प्रकार से 95 के अंदर आपने गोविंद चौधरी को निकाला था, गोविंद चौधरी निकल गया, अभी ठीक है, आप जानो आपका काम जाने। ये बड़ी संस्था, मेरा भगवान चौधरी कुंभाराम आर्य था, वो चला गया, मैं इस संस्था का क्या करूंगा? और आज 35 साल 30 साल हो गए, वो इंसान ठीक है संस्था से बाहर है। आप भी ये कह दो ना, भी ये बड़ी संस्था कोई चला के दिखा दे। आज लड़ना शुरू करोगे ना मेरे भाइयों, आज आप लड़ना शुरू करोगे, तब जाकर 10 साल बाद में इस संस्था का कोई स्कूल बन पाएगा खुद का। यही को नहीं भाई जी, ग्राम पंचायत को स्कूल है बिंग मन तो बाद में ये मैडम जी खुद बोलिया जब ध्यान पड़ियो, ये लेवड़ा लुबड़ा जो लाग रहे नहीं, ग्राम पंचायत को स्कूल है बी पर कह भी बैठे है। 2000 बीघा जमीन बीघा बावजूद बिल्डिंग थारकन है को नहीं, लेवड़ा पड़न लाग रहा है। बटे ट्रस्ट के अंदर बालिका पढ़नी चाहिए, बटते गा पाल रखी है, चलो गौ सेवा करनी है था तो गौशाला खोल लो, परले पास है घनी जमीन है बिरानी, बवरिया चक में खोल लो गौशाला, करो गौ सेवा, अतिरिक्त आय भी मिलेगी, ट्रस्ट मजबूत हुएगो, करो। क्या कहां दिक्कत आ रही है? मैं तो ये चाहता हूं कि सुचित्रा जी आर्य खुद आए चौपाल में। पहली चौपाल हमारी शेरपुरा में होने जा रही है, आप खुद आओ पहली चौपाल में और आप खुद आकर ये कहो कि मैं इस आंदोलन में आपके साथ हूं, इस संस्था का जीर्णोद्धार हो। चौधरी कुंभाराम आर्य का सपना पूरा करने के लिए उनकी पुत्र वधू क्या हमारे साथ नहीं आ सकती क्या? केशवानंद जी का सपना पूरा करने के लिए
हम लड़ रहे हैं, हमारा कोई सपना नहीं है। हम क्या चाहते हैं ये बताइए? हमारा कोई सपना नहीं है मेरे भाई। और आप जिस प्रकार से गुंडों से धमकियां दिलवा रहे हो, हाँ ठीक है, पहला मामांगा फूंपांगा फोन आया बे तो मांस का रिश्तेदारी में करवा दो थे, अब गुंडा कनु फोन करवा छो, गोली मरवा छो, तो परमानेंट कौन है धर्मादित्य जो आगे जो 400 साल 500 साल रहे सी धरती पर। हरी बेनीवाल को पूरा अंदेशा है कि परमानेंट नहीं हूं इस धरती पर। मैं चाहे कल मरता आज मर जाऊं, 5 साल में मर जाऊं या 50 साल जी लूं, मेरे को नहीं चाहिए वो जिंदगी जहां पर समझौते करने पड़े, जहां पर सच्चाई का आप साथ नहीं दे सकते। मरवा दो भले, गोली मरवा दो भाई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अब होली है अपने सामने, जका साथी जल्दबाजी करने लग रहा है, विशेषकर अपने जगह नौजवान है, जके दिन महाजन मीटिंग भी दिन कहा भाई जी चालो चालो चालो, अरे खड़ जाओ, मुझको धीरजाई रखो, थावस रखो। फाइनल मुकाबला महाजन में तब होगा जब 21 गांवों की चौपाल हो जाएगी, और 21 गांवों की चौपाल तब होगी जब पहली चौपाल शेरपुरा में होने के बाद में लगातार 21 गांव होंगे, लगातार 21 दिन तक ये चौपाल करेंगे। कार्तिक ने बोला, 1 मिनट साथियों, माफी चाहता हूं थोड़ा सा। कार्तिक इधर आ, माफी चाहता हूं, 1 मिनट। अरे तेरा ये कोई इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है, ये बार बार कॉल, तेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बार बार कॉल कर रहा है, कौन है ये? मेरा दोस्त ही हो। तो बंद कर उसको, रुको। साथियों कोई भी व्हाट्सएप कॉल ना करें बीच में, हमारा ईमेल फोन में लॉगिन करती बेटे आईडी को, कोई टाबर है शायद की पूछने का करता उसे दबा दब कॉल करने लग रहे हैं। तो कहां थे हम? हाँ, कि रात्रि चौपाल में करेंगे क्या, की है रात्रि चौपाल? रात्रि चौपाल हमने जब साधु संतों से बात की तो हमें जो बताया गया है कि एक थे, उनको आप न्याय दिलाना चाहते हो या उनके सपनों को साकार करना चाहते हो, तो सद्बुद्धि प्रार्थना 10 मिनट 20 मिनट की होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आप जब चौपाल शुरू हो, संध्या के टाइम शुरू होगी, तो गांव में आध्यात्मिक माहौल बने, भजन कीर्तन हो, और उसके बाद में, क्योंकि इससे क्या होता है, जब धरना हड़ताल प्रदर्शन आप बहुत देखते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब जहां पर राम का नाम होता है वहां पर क्या होता है, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाती है, आप वहां पर निस्वार्थ भाव से फिर बोलते हो, वहां पर आपके मन में पाप नहीं रहता है। मैं तो हमेशा दिन में 20 बार कहता हूं, हे परमपिता परमात्मा, मुझसे भूल कर भी स्वार्थ वाला कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण किसी का नुकसान हो जाए। मैं स्वामी जी और चौधरी साहब का सपना पूरा करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम कर रहा हूं, किसी से दुश्मनी या किसी को जिस प्रकार से महाजन सरपंच साहब ने कहा कि द्वेषता नाम की कोई चीज नहीं है हरी बेनीवाल के जीवन में, किसी से कोई द्वेषता नहीं है मेरी। तो भजन कीर्तन होंगे, सद्बुद्धि प्रार्थना होगी, स्वामी केशवानंद जी की जीवनी हम भजन द्वारा आपके सामने रखेंगे, और सपनों का स्वामी केशवानंद जी और चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सपनों का महिला विश्वविद्यालय कैसा हो, इसका एक प्रेजेंटेशन छोटा सा हम देना चाहेंगे गांव में। ये सारी चीजें लगभग 2.5 से 3 घंटों में पूरी होगी। एक गांव में रोजाना शाम को संध्या जब हो जाएगी, उसके बाद में ग्वाड़ में मान लो तो, पंचायत में मान लो तो, स्कूल में मान लो तो कार्यक्रम करांगा मैं, ताकि गांव के अंदर जको काम आजादी पहला केशवानंद जी उत्तर भारत में घूम गए, या क्यों भाई पढ़ाओ टावरान पढ़ाओ, अब बात कही नहीं, तो मैं तो आसपास के गांव में जा जाएगा, यहाँ कार बेटी का बापो थारे हटे कोई संस्थान है थे देख कर तो आ जाओ, एक जा गए, हाँ कोई पग ना ढकले, इन बात को ध्यान रखियो। क्या बताओ अभी बट जाओ पग ढकले,
मैं कौन का लोग का, मैं तो गयो जब ध्यान पड़े। और बाकी हिसाब किताब ही तो पूछो मैडम जी, के कर लियो मैं कोई पांती थोड़ी मांग ली। हिसाब किताब मैं पूछो और थे बता दो यार। आज तक कौन बताया है, आज तक कौन बताया भी मैंने अध्यक्ष पद संभालने के बाद में संस्था को इतनी आय हुई, इतने पैसे लग गए, इतनी सरकारी सहायता मिली है। ये तीन ही चीज बता दे मैडम जी। और जो साथी, कुछ साथी ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो बीमा घोटाला करने वालों के साथ है, पता ही नहीं है उनको। अरे भाई बीमो घोटाला करनिया भी यही मास्टरमाइंड है संस्था लाई। आगे तो छोटा मोटा मोरा बने तो बौके 5% ही कौन मिलियो। पटवारी बे बलराज जी नाम है शायद उनका, पटवारी का बलराज जी है क्या? हाँ बलराज जी नाम है। लगातार 12 साल तक एक पटवारी एक जगह है, एक हल्के पर रहता है। और वो 2023 तक की गिरदावरी तो मैंने देखी इस पूरी जमीन की, बंजर दिखा रखा है। 2023 को नहीं 2022 में मैं गया नहीं, अच्छो गुआर मोट 1000 कुंटल हुआ। अरबिन बंजर दिखा रखी है सिर्फ बीमो उठाने का। मैं तो आप बात को बीमो उठा लियो, करोड़ों रुपया में उठा लियो भलाई। अगर स्वामी जी के सपना को विश्वविद्यालय बने, स्कूल अच्छा लगे तो उठा के संस्था को बीमोर जे लागेड़ो वार अच्छो विकास कार्य हुएड़ो वार। हरिबेणी वाले कौन सुनार बात में, बताओ। बलविंदर सिंह है पटवारी जी है बाबू नाम, बलविंदर सिंह। वे लगातार 12 साल तक बैठे रहे। तो साथियों अब मैं सबसे पहले तो जितने भी साथी जुड़े हैं ना, उन साथियों को देखना चाहूंगा कौन कौन साथी है। और दूसरी बात, ये जो हमारी रात्रि चौपाल होगी 15 तारीख को, पहली रात्रि चौपाल शेरपुरा में है। होली के कारण 2 दिन लेट करनी पड़ रही है। रात्रि चौपाल में मैंने बता दिया सद्बुद्धि यज्ञ, कीर्तन, आरती, भजन, स्वामी केशवानंद जी की जीवनी भजन के माध्यम से, और फ्यूचर प्लानिंग, ये सारी चीजें हम बताएं। तो अब मैं इसके कमेंट के अंदर जितने भी साथी हैं उन सब भाइयों से कहना चाहूंगा, आप बता दीजिए ये रात्रि चौपाल जो हम गांव में लगाएंगे 21 गांव में लगातार 21 दिन तक, इनमें और क्या होना चाहिए? जो मैं बोल रहा हूं काफी है या इसके अलावा कुछ होना चाहिए? मेरे बुद्धि में जितना था वो मैंने बता दिया। 2-4 संत महापुरुषों से भी मैंने राय ली है। बाकी आप बता दो कि इसके अलावा हमें रात्रि चौपाल में क्या जोड़ना चाहिए। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक रात में सिर्फ एक ही गांव निकल जाए बस, 2 घंटा 4 घंटा। बाकी धन दिन में सारो दिन कमताली किसान है जगह खेता में काम करेड़ा हुआ, सोनो भी हुए बने। तो अब देख लियो मैं कुन कुन भाई जुड़े थे, थारी राय है भाई भी देवतारो। 199 रुपया स्टार के अंदर भी कहीं भेजा है भाई, 2 भाइया भेजा है, ये जगह भी है। अने भी सल्यूट करूं। SK खान, गुड वर्क भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई SK खान। रणवीर सिंह, जय माता जी। चैनदास जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भाई, पवन चौधरी, अशोक कुमार जी बगोड़िया, भीमसेन जी गोदारा, क्या बात है भीमसेन जी, तकड़ा हो। रामबागु है, मांगीलाल जी बामणिया, सविता मखीजा, बहन सविता मखीजा हमारे सूरतगढ़ से ही हैं। मांगीलाल जी नाई, वेद प्रकाश जी गोदारा, भाई अशोक बागड़िया, हाँ शायद यही है। महाजन कब होगी? महाजन लास्ट में होगी अशोक जी। महाजन 21वीं जो चौपाल होगी, लास्ट चौपाल, वो महाजन में होगी। कालूराम जी खिचड़ कह रहे हैं सच्चाई को जानना चाहिए। बिल्कुल कालूराम जी, सच्चाई जानना चाहिए और सच्चाई आपके सामने है, ये सच्चाई है। बरभारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में मकसद दे यह होना चाहिए कि स्वामी केशवानंद जी की जो 2020 की जमीन है उसमें महिला विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। बिल्कुल। बुंगालिया HL आमिर जयपुर के पास से बोल रहे हैं। हीरालाल जी हमारे बुंगालिया हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद। सुशील जी टेलर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई AK सारण है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मांगीलाल जी बामणिया के अलावा रतिराम जी गोदारा हैं, राम राम बोला है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीराम जी पूनिया है रामबाग से, पिछली मीटिंग में भी आप आए थे। इंदिराज जी की पूनिया है हमारे रामबाग से, नौजवान साथी इंदिराज पूनिया रामबाग। मुख्य मुद्दा यह संस्थान का विकास ही होना चाहिए और कुछ नहीं।
अन्य कोई मुद्दा बीच में नहीं होना चाहिए। हम आपके साथ हैं तन मन धन से। बिल्कुल संस्थान का विकास किस प्रकार से हो, और वर्तमान में संस्थान का विकास अगर नहीं हो रहा तो उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, बस यही मुद्दा होना चाहिए। एक मिनट मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी और जुड़े हैं आज। बड़ा नरसी बिश्नोई, जसवंत जी बांबू, शंकरलाल जी, लादूराम जी पवार, कैलाश भाई जी बिश्नोई, क्या हाल है कैलाश भाई जी, नून प्रणाम। भाई विकास बिश्नोई, भाई बाबूलाल गोदारा, ए बाबूलाल जी है जो पूरो को पूरो पड़पंच रच्यो है नहीं, साची बात है। ए बाबूलाल जी है, आई 3-4 महीना हो गया, दिन गए आथन, दिन गए आथन, माजन 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 के स्वानंद मैं करो। अब तो करना ही पड़सी यारो। एक आदमी जदी यहाँ करने लाग जाए नहीं, गौ सेवा करे और माजन के करने रामबाग गांव गई है सूरतगढ़ी रे, और गुआरिया विशेषकर मेरा जितना भी भाई है नहीं, वे वास्तव में दिलू बात कहे, दिलू काम करे और दिलू साथ दे। बीच में अधूरो कोई काम है वे छोड़निया हुआ को नहीं, क्योंकि वे काम देनों की सेवा करे नहीं, जना बम बुद्धि बम संगति बम इसी आवे आर या पार अली। भगवान जी दिवाला थारो बहुत बहुत धन्यवाद। फुसाराम जी बील थारो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत बिश्नोई नून प्रणाम गुरमीत भाई। रंजीत जी कसवा, गिरधारी नाथ जी जाखड़, राम राम गिरधारी भाई जी। बूटा सिंह जी मान, सत श्री अकाल बूटा सिंह जी। मोहनलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग जी थालोड़, हुक्माराम जी दुसाद, प्रदीप जी पूनिया, अशोक जी गोदारा, राजेंद्र जी सुथार, भाई विनोद जी जाखड़, प्रदीप जी पूनिया, गिरधारी नाथ जी जाखड़ कह रहे हैं आप आवाज उठाओ भाई साहब, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद गिरधारी जी। सुभाष गोदारा, विनोद जाखड़, भाई तोड़ाराम भाई जी है जुड़ेड़ा लाइव के अंदर। मैं चाहूं यार एक बार जोड़ लूं के तोड़ाराम जी भाई साहब थे यारो, एड करे मैं थाने ओ इन्विटेशन एक्सेप्ट करो पूनिया है तो जकन ने भाई ने यहाँ लागे भी मैं कोई बात रखना चाहूं, वो भाई इन्हें इनविटेशन भेज के मैं लाइव में जोड़ लूं। वो मंच थारो ही मंच है। मैं तोड़ जी ने भेजी है रिक्वेस्ट दिखाना। हाँ राम राम तोड़ जी। राम 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 राम। क्या है भाई? राम राम तगड़ा हो? बढ़िया बढ़िया। थारी फोटो क्यों को नहीं आने लग रही? मेरी फोटो को नहीं आवे? भले हो गयो ऊपर लो बस। अबू जी के देर में थोड़ा सा इंटरनेट की कमी है, बाकी मन तो एकदम साफ दिखो। हाँ हाँ नहीं मेरी फोटो तो मन ही साफ दिखे था नहीं दिखे, लेकिन थारली फोटो कौन कोई दिखे? बात नहीं, आवाज चलो आवाज आ रही है। आवाज तो आती है लोग हाँ हाँ आवाज आ रही है। मैं यहाँ को भाई जी हाँ हाँ 15 तारीख की पहल पोत शेरपुरा में चौपाल रखी है। बहुत बढ़िया भाई जी, सलूट है थाने। और बारात्री चौपाल में संध्या काल के टाइम में शेड्यूल हो रखियो है कि पहल पोत आरती भजन हो जाए भी। बाद में एक गौशाला चलावे है संत महाराज है बे शंकरानंद जी गिरी बा। अच्छा बतायो क्या थोड़ी सद्बुद्धि प्रार्थना हुआ है एक क्या चाहे वो बिंगो जाप हुआ है जिद वो क्या है लोगों की बुद्धि सही हुए है। बिल्कुल बिल्कुल और क्यों सद्बुद्धि बाद तो में मैडम भी साहब संस्था लगान लाग रही है संबंधित भाई। केशवानंद जी के जीवन संबंधित आप बाता रख दिया, संस्था किया बेहतर उसके आपकी बाता रख दिया तो ठीक हो नहीं। बहुत बहुत बढ़िया है भाई जी। वो पहली चौपाल उसी बिंग में लोग बाग आसीन बिनु सारा तो बिंग में आप आगे को सुझाव भी अपन मिल जी सी भी के करनो छी। हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे की चर्चा भी हो जी सी। और एक सिर्फ चीज बताओ भाई जी, हम्म। भाई आप आवाज उठाई और करी मान्य तो हालांकि फोन ही कौन करियो सुचित्रा जी बैठाया हम्म। जद हमारी मीटिंग कंप्लीट होगी मैं मार्ग चाल गया जद मान दिया पड़ियो भी सुचित्रा जी स्कूल में आई है अच्छा बे कोई पत्रकार नहीं है क्या भी पाने हिसाब मांगनो तो अब बाड़ो। हालांकि मैंने कोई फोन कौन करियो बाजन का सरपंच साहब और 2-4 कोई और साथी आ बांक नु जबरन बाइट सी दिलवाई एक प्रकार हूं भाई सुने जब ध्यान पड़ा एक प्रकार हूं मेरे हाँ कहने का सुनी मतलब मैं वो है भी भाई जी देखी। वो लगाव क्यों भी घराना हूं ताल्लुक होने के बावजूद तो वो कह नहीं बस क्यों इतो मतलब लालच क्यों कह देनी भी बड़ी मैं आदमी दे दो जिम्मेदारी करके दिखा दो।
भी देखो लगाव तो देखो बने नहीं रखना चाहिए, बंग कोई धन की तो कमी को नहीं, उम्र दराज भी बे हो गया अध्यक्ष जी, तो बिल्कुल बन तो बिल्कुल। लगाव नहीं रखना चाहिए। अब तो वो कह अगर नहीं घणो खा लियो थोड़ो रहो है, हाँ सही बात है। तो बन तो मैं तो बन आज भी एक वीडियो मैं जारी करियो मेरे कन फोन तो वो कोई थारसा के वो वीडियो आप अभी ने राजेश सर बनायो हम्म। बिंगे बजाऊं कई साथियों को मेरे कने भी फोन आयो इन भी नूर एक साथी को और भी आयो कहते बट संस्था में जाओ तो शरीर जाए बिना थाने के ठाप जी मैं क्यों बे मको अनुमति को कहा यार बा अनुमति कट मिले मन ध्यान को नहीं हम्म। जना कह अनुमति की हाँ कह अनुमति की जरूरत को नहीं बे थारू बात करनी चाहे यार थे जाओ पूरो दो तीन बिरिया जिस होता ना पूरी बात को ठा पड़ सी मैं कि चलो वो तो देख श्या लेकिन इतनी है कि संस्था है या कोई किंगी निजी तो है को नहीं हाँ सही बात। और संस्था का माँ अध्यक्ष हुए नहीं हरी भाई संस्था का ही वो अध्यक्ष हुए वो कम से कम 2 दिनों में एक गेड़ो भी लागनो जरूरी है। तो आपनो तो सोच है कि अध्यक्ष कोई दूसरो बने नहीं तो वही महाजन को बने या 5-7 किलोमीटर के एरिया में बने ताकि कोई सारा गांव को जो को बट पूग सके। अब कोई जयपुर बैठे है या मेरबर को कोई खटे की नहीं जान वाले बिन टेम ही कहानी है या थारबर के टेम को नहीं बना अध्यक्ष बनाए वो के फायदो है संस्था चाले को नहीं भी यहाँ गौशाला में देख ले आप सही संस्था बात ही है है वो एक तो तरह की। बात तो साली अब चाले ये बिया तो हुई फिर मतलब ही के हो। हाँ भी हूँ कोई मतलब कौन सरे नहीं लेकिन बाद में आपने कोई की हुई निजी दुश्मनाई कोनी मैं तो आई बात कही भी मारी कोई निजी दुश्मनाई कोनी की हुई लारे चाल लीजिए चाल की भाई अगर चाहे तो हिसाब दे दे नहीं दे तो एक कानूनी प्रक्रिया अपने आप उसी सारो सिस्टम उसी सी कोई दिक्कत कोनी आगे की यहाँ चलानी है अपने अपने इस क्षेत्र को नाम रोशन हुआ अपने टाबर बचिया पढ़ सके सब लोग मैंने क्या जो मुद्दो उठायो नहीं है वो मुद्दो तो थोड़ी सी दिक्कत चाले नेटवर्क की मैं ये को भाई वो मुद्दो उठायो नहीं है वो उठायो मुद्दो भी बाद में शिक्षा विभाग में आसे पासे बुद्धिजीवी प्रोफेसर कोई शिक्ष संत है कोई महाराज जी है बांगा जी का फोन आया तो आप यहाँ कहीं भी आगे किया चला सका इस संस्था ने तो मेरे कने साची बात आ है कि मेरी आंखें खुल गई मैं कि भाई आपने ईसा ईसा संत बैठे है ईसा ईसा शिक्षा विभाग में लोग बैठे हैं जका ई संस्था खातर पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रखे है वहां बेके भी अगर थे ई साबु करो तो ई साबु उसके आ कदी पिछले 30 साल के अंदर सरकार ने कोई प्रस्ताव ही कौन भेजो घटे कोई ईंट लागनी चाहिए घटे कोई स्कूल बननी चाहिए घटे कोई हॉस्टल बनना चाहिए मांगे बिना की मिल जाए के थे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आ तो आई तो मैं बात कर यहाँ भी चलो होयो जो को ठीक है कोई बात को नहीं बाद की बात है बांगो इंच है तो एक मैं सर मैं तो आप दियो मैं देख साहब ने खुद लागे लोगों ने चाहिए भी सारा आओ और ये संस्था आगे किया चलानी है भी सुझाव दो और सारा लोग यस करे भी नहीं अध्यक्ष बनाओ और गांव जो को सहमत हुए भी हर गांव में 2-2 4-4 आदमी इंग संस्था में जोड़ो बाकी उन्हें भी नया में कोई सदस्य लेना चाहवा तो इस हिसाब की बात है जरूर आप सिर पर आस यारी भाई जरूर बात कर मेरी आवाज सुन रहे हो आवाज आवाज सुन रहे गड़बड़ होगी थोड़ी सी मेरी आवाज क्यों नहीं आवा है थारी आवाज कना कट गया हुआ रुक जेर कना ही आवे आवा आवा वो इंटरनेट वाला दिक्कत है कोई सामने बोल का कम हो जाए कई बारी
हालांकि मोबाइल अच्छा बहुत मैंने सुथरा सगड़ा ही मोबाइल है। देख एक कर दिया भी आप जी, बोले कर ये भी अपना शंकरलाल जी है, ये भी जुड़ना चाहे आज भेजिए रिक्वेस्ट दिखान जुड़ेगी। देवीलाल जी ढूकिया है अन में अपने संगर का हाँ प्रेम बुजुर्ग करियो है मलकी और से बढ़िया हमारे चला प्रेम वो एक में एक ही जोड़ उसका के लफड़ो है, एक में एक ही जोड़ उसके क्या लोग किया किट के आएंगे वो तो बेटा आजकल तो तफड़ो हो गया। देवीलाल जी किन्ने उड़ियो हाँ जुड़ी है नी हाँ। राम राम देवीलाल जी ढूकिया जी राम 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 प्रणाम। जी। राम राम जी। और ठीक हो? बढ़िया परमात्मा की मेहर है थारा सुनाओ। बढ़िया सा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और तोड़ा राम जी राम राम सा। तोला राम जी अभी बस डिस्कनेक्ट हुए है वे इन्हें थे जुड़ गया था मैं बटन दबायो नहीं था अगला पर देन बे बिन्नू ठीक है वे डिस्कनेक्ट हो गया मैं करीब एक साके के अन जोड़ इसका दो ही जोड़ इसका। ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ शो महाजन वाली संस्था के बारे में थे थोड़ा उम्र दराज हो तो इस संस्था के बारे में पहले उनको कभी कोई जिक्र सुने उसी स्वामी केशवानंद जी के बारे में कुंभाराम जी आर्य के बारे में कि मारो मार्गदर्शन करो केशवानंद दिखा। जी को तो केशवानंद जी को तो बहुत सुने हो। हम्म बंग तो है ही। बी टाइम में अपने हट कोई साधन ही कौन है शिक्षा के प्रति। हम्म और बात की अलग जगह ही है। और हम्म ऐसे का बड़ा बड़ा घराना है। मन ही के अंदर कोई शर्म कौन है। ये अभी मैं एक कमेंट करियो थारो भी हरिजी तो मर दियो है। और का तूफानों टकराने लग रहा तो दिए की जीत हमेशा सत्य की होगी सत्य में जयते। धन्यवाद चाहे बाकी परमात्मा परमात्मा पर हुआ है वो जकी जय विधि राखे रामता है विधि रही है जकी बात है वो हाँ जी हार जीत तो बिल्कुल एक बिल्कुल अलग बात है नहीं। कोशिश ही ना करा आप हार उंडर के घर में बैठे रहे वहां कोशिश ही ना करा तो बिंगो तो कई कर बिल्कुल सका कोशिश तो सारों करनी चाहिए बड़ी बंदे का को। मुद्दो है कि वहाँ जको एरियो है भटकर जी का 10-15 गांव है बन पतो भी कौन भी हमारे आ चीज अठे है। सबसे बड़ी बात है हम्म, रामबाग भी अपने रिश्तेदारी है बनांगे। हम्म, मामू जी की शादी हुई है बट मैं गेड़ हूँ एक दो बार। महाजन भी गेड़ हूँ। बढ़िया है लोग जुड़े हैं तोड़ाराम जी बरकत थरकन है बटे संगठन नेता है। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ाराम जी कोशिश करने लग रहे हैं। हम्म, हम्म, और है बट दो चार आदमी बढ़िया बढ़िया बाहू अच्छा संपर्क करांगा बता। हाँ नहीं सही बात है थारी। हाँ और स्वास्थ्य पानी किए हैं फसल बाड़ी किए हैं आपने। फसलबाड़ी बढ़िया है साहब अब के तो पानी की तो दिक्कत है ही। अच्छा ट्यूबवेल हूँ लगावा अब। यहाँ के हाँ चलो इंदिरा जी पुनिया जोड़न लाग रहे हो ढूकिया जी आपने मेरे हिसाब से जिया तोड़ सी सको भी है उसी तरह से हाँ इंदिरा जी रिक्वेस्ट भेजन लाग रहे हो और अनेबल किया कांट अनेबल ब्रॉडकास्ट व्हील यूजर इज कनेक्टिंग। अच्छा इंदिरा जी सामने अच्छा वो कनेक्टिंग में गेट हो प्रोसेस। अब देखो अब देखो इंदिरा जी एक्सेप्ट करो दिखाना इंदिरा जी पुनिया है रामबाग हूँ अन जोड़न को प्रयास करूं। हाँ सोनलाल जी थाने भी जोड़ू बिल्कुल कोशिश करूं मैं। सोन जी रिक्वेस्ट भेजो दिखाना इंदिरा जी पूनिया में दोबारा थाने जोड़ने को कोशिश करने लग रही हूँ। जुड़ू कौन लग रही है के रोलो है इंदिरा जी नेट ना टोड़ा है की बात है। पृथ्वी सिंह जी लुका है भाई साहब ये देखने लग रहे हैं संदीप जी बिश्नोई है एक बार इतना नाम पढ़ लियो जुड़न लग रहे हैं रिक्वेस्ट भेजड़ी है। शिवदत्त जी जाखड़ है गोपलियाणु मांगीलाल जी बामणिया विनोद जी शर्मा सीताराम जी जाखड़ जगदीश जी शाग
भाई जी सुभाष जी से आगे हमारा टिबा बेल्टू, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदत्त जी जाखड़, विनोद शर्मा, भाई उग्रसेन बेनीवाल, धनराज जी ओझा है, सोनलाल जी है, मुझे भी लाइव में जोड़ो, गोविंद जोइया है, इंदिरा जी पूनिया, जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं। अशोक जी गोदारा को भी जोड़ना चाहूंगा। इंदिरा जी पूनिया को दोबारा मैं इनविटेशन भेजता हूँ। के रोड़ो रखे है वो, देखो दिखानी इंदिरा जी पर कोई बटनिया दबा गए थे। के रोड़ो है वो जुड़ा किया को नहीं यार, वो बयांगी जितने बात रखा ना है ख्याली जी गिरी है एक गुना भाई साहब आने जोड़ा दिया केटा कोई और जुट जाए बाणे में दिक्कत हो घटी ये ख्याली गिरी भाई जी है जोड़ के देखा दिया एक गुने बेटा मन यहाँ लगे मेर लगा नहीं कोई लफड़ो है आग लगा नहीं कोई नहीं है थोड़ी हो कोई कौन जुड़न लग रहा भाई। सुमित चौधरी है हमारे नौजवान साथी, है ना, जोड़ने को प्रयास करूं दिखाने।